हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लास्ट 2 वीडियो से हमने डिस्कस किया है कि व्हाट आर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेथड्स टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बेसिस पे हम अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 जो है वो सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स है। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है, अब वो मेथड्स हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पर हम 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व दिस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम सबसे पहला वाला डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज 9.3 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो पहला मेथड का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल्स सेपरेबल। मतलब क्या है, वेरिएबल्स हमें यहाँ पर क्या करने हैं, सेपरेट करने हैं। नेम से ही क्लियर हो रहा है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। सो मान लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो लेट अस सपोज दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस फॉर्म की होती है। अब मान लेते हैं कि जो राइट हैंड साइड पे ये जो फंक्शन है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, तो दो उनके नाम ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई। तो मान लिया कि ये जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई। तो अब मैं कैसे लिख सकती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स डॉट एच ऑफ वाई। ओके, अब यहाँ पर g ऑफ x जो है दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड h ऑफ y इज़ अ फंक्शन ऑफ y। इतना तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स सेपरेट करने हैं, यानी कि अपना मेथड अप्लाई करना है। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब है एक तरफ आप x कर लो, एक तरफ आप y वाले सारी चीज़ें कर लो। तो h ऑफ y को मैं इस dy के नीचे ले आती हूँ। ठीक है, तो एच ऑफ वाई को मैं नीचे ले आई और ये जो डी एक्स है वो मैं जी एक्स के साथ ले जाती हूँ। तो देखो वेरिएबल्स सेपरेट हो गए। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपको वेरिएबल्स क्या करने होते हैं, सेपरेट करने होते हैं। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, सो स्टेप नंबर 2 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे सो 1 अपॉन एच ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, तो लेट अस से एच ऑफ 1 अपॉन एच ऑफ वाई को इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आया कैपिटल एच ऑफ वाई, और जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद आया हमारे पास जी ऑफ एक्स। ठीक है, कैपिटल जी ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हेयर जो ये जी एच वाई और जी एक्स है दीज आर द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, और सी क्या है, आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये सिर्फ आपका मेथड है, पहले वेरिएबल सेपरेट करो और फिर उसे इंटीग्रेट कर दो। राइट, तो अब हम आप सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, मेथड है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सो नंबर 1 इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। तो देखो डी वाई, यहाँ पर वाई वाली और कोई टर्म नहीं है या और कुछ नहीं है, तो अब डी एक्स को आप क्या करो, उधर ले जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स की टर्म्स ही हैं। सो 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स और साथ में डी एक्स। तो यह आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। जब दूसरा स्टेप करना है आपको तो क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ पर बेसिकली क्या है, 1 है ना। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई क्या होगी, y होगी। अब हमें क्या करना है, बस राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस कॉज एक्स को क्या हम लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉज एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर विल बी
tan स्क्वायर x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx, इधर तो y रहेगा। अब हम tan स्क्वायर x बाई 2 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, है ना, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंड स्क्वायर x की क्या होती है, tan x होती है, तो सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 की क्या हो जाएगी, tan x बाई 2 हो जाएगी। और यहाँ पर ये x बाई 2 की भी वापस से करनी पड़ेगी, वो 2 आगे आ जाएगा, माइनस 1 की कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इधर हमारा y ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का जनरल सल्यूशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये y वाली टर्म है, तो हम इसको क्या करते हैं, dy के नीचे ले आते हैं। सो मैं इसको नीचे ले आई, इज़ इक्वल टू dx को हम इधर ले जाते हैं। सो देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको क्या इंटीग्रेट करना है, रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो राइट हैंड साइड पे तो सिंपल x बन गया, ठीक है। अब इधर क्या होगा, अब इधर वाले को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाकर, तो हमारे पास होता है 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन 2 इज़ इक्वल टू x प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर लगाना था आपको। सो y अपॉन 2 इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस सी, ये जो साइन इनवर्स था वो इधर जाके साइन बन गया, ठीक है। और y इज़ इक्वल टू 2 साइन इंटू एक्स प्लस सी, राइट। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो पहले वेरिएबल सेपरेट करने हैं। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई कर लिया। अब 1 माइनस वाई को मैं dy के नीचे ले आऊँगी और dx को मैं उधर ले जाऊँगी। फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा, तो मतलब वेरिएबल सेपरेट हो गए। सेकेंड स्टेप में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 माइनस वाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, ये क्या हो जाएगी x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इधर क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस वाई, ठीक है। अगर मैं इसको y माइनस 1 कर दूं तो इधर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग मॉड ऑफ 1 y माइनस 1 लिखूंगी इसको, और इधर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, ओके। अब यहाँ पर अगर मुझे ये लॉग हटाना होगा तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर हो जाता है दूसरी तरफ। तो अगर मैंने ये लॉग जो है वो हटा दिया तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, इतना तो आप लोगों को पता है। और अगर ये मॉड हटाना हो तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा मेरे पास। अब ये जो 1 है वो भी मैं उधर लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y चाहिए होता है। सो 1 मैं उधर लेके जा रही हूँ, 1 प्लस माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस e की पावर माइनस एक्स अलग से लिख लिया, e की पावर c अलग से लिख लिया। अब देखो ये जो e की पावर c है या प्लस माइनस e की पावर c है, ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये प्लस माइनस भी और e की पावर c भी। तो हम इसको कैपिटल A ले लेते हैं, कैपिटल A e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर मेंशन भी करेंगे कि ये जो a है दिस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस e की पावर c, क्योंकि ये कांस्टेंट ही है तो इसको किसी और कांस्टेंट के इक्वल सपोज कर लिया। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, y इज़ इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल A e की पावर माइनस एक्स। तो जहाँ तक आपका सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ तक आपको करके आना है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सीकेंड स्क्वायर x tan y dx प्लस सीकेंड स्क्वायर y tan x dy इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो जो सारी टर्म्स हैं वो एक x है, फिर y है, फिर y है, फिर x है। तो ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को tan x tan y से डिवाइड करूँगी। तो जब मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास बचेगा सीकेंड स्क्वायर x, tan y से tan y कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ tan x बच जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx।
नेक्स्ट वाली टर्म में सीकेंड स्क्वायर वाई बचेगा, tan x से कैंसिल हो जाएगा, नीचे tan y बचेगा विद रिस्पेक्ट टू डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इंटीग्रेट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने वेरिएबल्स सेपरेट कर दिए हैं। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर y अपॉन tan y विद रिस्पेक्ट टू डी वाई और इंटीग्रेशन ऑफ 0, है ना, यही आएगा। अब हमें अच्छे से पता है कि जब हमारे पास ऊपर f डैश x हो और नीचे f ऑफ x हो, यानी कि नीचे वाला जो फंक्शन है उसकी ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो, तो उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, लॉग मॉड ऑफ f ऑफ x होती है ना, ये पढ़ा था हमने। तो नीचे देखो tan x है, ऊपर क्या है सीकेंड स्क्वायर x, नीचे f ऑफ x है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो सीधी हो जाएगी लॉग मॉड ऑफ tan x। सेम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, लॉग मॉड ऑफ tan y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log c। अब यहाँ पर log tan x और log tan y दोनों में log है तो मैं दोनों का कॉमन ले लेती हूँ। सो मेरे पास आ गया log ऑफ tan x प्लस tan y इज़ इक्वल टू log c। तो log से log कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा tan x प्लस tan y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस c, क्योंकि हमने मॉड भी हटा दिया तो प्लस माइनस c आ गया। सो tan x प्लस tan y is equal to capital C, where capital C is equal to plus minus C। ये मेरा स्मॉल c है और ये मेरा कैपिटल C है। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पर देखो ये टर्म है हमारे पास और एक ये टर्म है ना। अब देखो मैक्सिमम सारी टर्म्स में हमारे पास क्या है, x ही है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर dy है, तो हम क्या करते हैं dy को लेफ़्ट हैंड साइड पे रहने देते हैं, बाकी सारी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो उससे पहले हम ये जो माइनस वाली टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी उधर जाके पॉजिटिव की, सो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x विद रिस्पेक्ट टू dx। सो dy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो देखो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, वेरिएबल्स सेपरेट हो गए। अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है 1 विद रिस्पेक्ट टू dy e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x विद रिस्पेक्ट टू dx। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy इज़ y ओनली, इसको सॉल्व करना है। सो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t। ठीक है, यहाँ कह सकते हो पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रही हूँ यहाँ पर। सो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस x dt बाई dx। सो इट विल बी dx इक्वल्स टू dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इसको मैंने t पुट किया है, dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो ये कैंसिल होगी टर्म, सो 1 अपॉन t विद रिस्पेक्ट टू dt। सो इट इज़ इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वापस से आप जो t की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। सो यहाँ पर ये इसका बन गया आंसर, y इज़ इक्वल टू लॉग e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हम 1 प्लस वाई स्क्वायर को इसके नीचे ले आते हैं और जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हम यहाँ ले जाते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, ये किसकी इंटीग्रेशन होती है, tan इनवर्स की, तो tan इनवर्स y आ गया। और ये इसकी 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x dy को उधर ले जाते हैं।
अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेट करने होते हैं, तो हम y log y अपॉन dy कर लेते हैं और x अपॉन dx कर लेते हैं। अब ये जो dx और dy है वो ऊपर न्यूमरेटर में होने चाहिए, तो इनको उल्टे कर लेते हैं। सो dy बाई y log y और dx बाई x दोनों को उल्टे कर लिया। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देनी है। इंटीग्रेशन करनी है 1 अपॉन y log y की, तो इसमें हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो log y को हम पुट करेंगे t। सो log y की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 बाई वाई इज़ इक्वल टू डी टी अपॉन डी वाई। सो डी वाई क्या हो जाएगा, डी टी इंटू वाई। सो 1 अपॉन वाई इंटू टी, डी वाई की जगह पे आप लिख सकते हो डी टी इंटू वाई, और 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन होती है log mod ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 1 y से y कैंसिल, 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन आ गई, log mod ऑफ t इज़ इक्वल टू log mod ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या मैं इसको ये ऐसे लिख सकती हूँ, log c, ठीक है ना, तब भी लिख सकते हो क्योंकि कांस्टेंट ही है तो इसको कैसे भी लिखा जा सकता है। सो log mod ऑफ t, तो t की वैल्यू हम यहाँ पर ना वापस से पुट कर देते हैं। सो दैट विल बी log y इज़ इक्वल टू log x प्लस c, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, है ना, अब इकट्ठा हो जाएगा, x c बन जाएगा मॉड का। अब यहाँ पर log और log आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो मेरे पास बचा क्या, log y इज़ इक्वल टू सी एक्स। अब y अकेला चाहिए हमें यहाँ पर, तो log कहाँ जाएगा, इस साइड जाके हमारा e की पावर सी एक्स बन जाएगा। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, y इज़ इक्वल टू ई की पावर सी एक्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। x की पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई की पावर 5। तो आप क्या करो, माइनस वाई की पावर 5 जो है, या y की पावर 5 जो है वो आप इधर ले आओ, माइनस आप उधर ही रहने दो, चाहे आप x की पावर 5 और dx को उधर ले जाओ। सो dx ऊपर चला जाएगा, x की पावर 5 नीचे चली जाएगी। राइट है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। सो 1 अपॉन वाई की पावर 5 डी की वाई इज़ इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो y की पावर -5 बना लिया है इसको, यहाँ पर x की पावर -5 बना लिया विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो इसकी इंटीग्रेशन होगी -5 प्लस 1 -5 प्लस 1 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ x की पावर -5 प्लस 1 -5 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस विल बी इक्वल्स टू y की पावर -4 अपॉन -4 माइनस x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब -4 और -4 आमने सामने कट गए, y की पावर -4 माइनस x की पावर -4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ हम इसको, ये जो x की पावर -4 है इसको इधर लेके जा सकते हैं। सो दिस विल बी y की पावर -4 प्लस x की पावर -4 इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस क्वेश्चन का आ गया जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो हम यहाँ पर डी एक्स को साइन इनवर्स एक्स के साथ ले आते हैं। अब मुझे करनी है इंटीग्रेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, और यहाँ पर है 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। राइट, अब यहाँ पर देखो फंक्शन है दो, 1 भी है और साइन इनवर्स एक्स भी है। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 को हम लेंगे सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसकी इंटीग्रेशन तो y होगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड वाले की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, सो यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये हो जाएगी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। सो ये इंटीग्रेशन मैं यहाँ पर साइड पे सॉल्व कर दूँगी।
ताकि मैं वहाँ पे सिर्फ आंसर को सब्स्टिट्यूट कर सकूँ। सो ये मेरी इंटीग्रेशन है। सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने जा रहे हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दीजिए। सो यहाँ पर आ गया माइनस का 2x इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन माइनस 2x। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x अपॉन, इसको हमने रूट t बन गया ये। सो डी टी अपॉन माइनस 2x, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 1/2 बाहर आ गया, 1/√t विद रिस्पेक्ट टू टी टी। सो √t को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/t की पावर 1/2, ये आ गया माइनस 1/2। सो ये इसको ऊपर ले जाते हैं। सो t की पावर माइनस 1/2 बन गया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो, माइनस 1/2 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। सो ये आ गया मेरे पास माइनस 1/2 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो ये वाला जो 1/2 है ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ पर बता ही देती हूँ आप लोगों को, माइनस 1/2 t की पावर 1/2 और ये 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। सो ये बचा मेरे पास माइनस t की पावर 1/2। तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई मेरे पास, ये तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, x साइन इनवर्स x माइनस इसकी इंटीग्रेशन हो गई माइनस t की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हम t की वैल्यू जो है वो वापस से यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस माइनस हो गए प्लस, t की पावर 1/2, तो t हमने सपोज़ क्या किया था, वो सपोज़ किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ y इज़ इक्वल टू x साइन इनवर्स x, इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा आपका। तो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस ई की पावर x सीकेंड स्क्वायर y dy। तो पहले ये जो पूरी टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, e की पावर x tan y dx सॉरी, तो इसको इधर ही रहने देते हैं, माइनस ऑफ 1 माइनस ई की पावर x सीकेंड स्क्वायर y dy। ठीक है, तो हम इसको ले गए। अब मुझे क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक साइड करना है और y वाली टर्म्स को क्या करना है, दूसरी साइड करना है। सो हम यहाँ पर y वाली टर्म्स को इधर कर लेते हैं। सो मेरे पास आया tan y और मुझे चाहिए यहाँ पर y वाली टर्म्स सीकेंड स्क्वायर y dy, सारा कुछ इधर ले आई और x वाली टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ। सो e की पावर x हो गया और साथ में dx आ गया। ठीक है, पर अब dx dy फिर से मुझे ऊपर चाहिए थे तो उल्टे कर लेती हूँ मैं इसको, सीकेंड स्क्वायर y अपॉन tan y विद रिस्पेक्ट टू dy इज़ इक्वल टू ई की पावर x अपॉन माइनस ऑफ 1 माइनस ई की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ तक ओके है। अब हम क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर y अपॉन tan y विद रिस्पेक्ट टू dy, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, e की पावर x और ये माइनस में अंदर ले जाती हूँ, e की पावर x माइनस 1 बन गया विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, सिंपल हो गया। अब हमें दोनों को सॉल्व करना है बारी बारी, तो मैं ये इसको पहले सॉल्व कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पर tan y जो है इसको मैं t पुट कर लेती हूँ। अगर मैं tan y को t पुट कर रही हूँ तो tan y की ये जो डिफ्रेंसीशन है वो आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर y इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी वाई। सो डी वाई आ गया डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर y। सो ये मेरा बन गया हमारे पास सीकेंड स्क्वायर y अपॉन टी इंटू डी वाई की जगह पे डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर y। तो ये कैंसिल हो गया, दिस वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, दैट वुड बी लॉग मॉड ऑफ टी। टी की वैल्यू वापस से पुट कर देती हूँ। सो लॉग मॉड ऑफ tan y। आप चाहे तो सिंपल जैसे मैंने पहले करवाया था कि अगर नीचे हमारे पास फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो सीधा उसकी इंटीग्रेशन ये वाली लिख सकते हो।
ठीक है, चाहे तो सॉल्व करके बता सकते हो। तो मेरी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो log mod ऑफ tan y आया है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करूँगी। राइट हैंड साइड में है मेरे पास e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगी, पुट करूँगी e की पावर x माइनस 1 को, कोई और अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, यहाँ पर u ले लेते हैं। सो ये आ गया e की पावर x माइनस 0 du बाई d, यहाँ पर हो जाएगा x। तो यहाँ से dx इक्वल्स टू du बाई e की पावर x आ गया। सो ये बन जाएगा e की पावर x अपॉन, इसको माना था मैंने यहाँ पर u विद रिस्पेक्ट टू du डिवाइडेड बाई e की पावर x। सो 1 बाई u की इंटीग्रेशन क्या होगी, log mod ऑफ u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर log mod ऑफ u की वैल्यू क्या थी, e की पावर x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरी राइट हैंड साइड आई है। तो अब मुझे लेफ़्ट हैंड साइड देखनी है। लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी, लेफ़्ट हैंड साइड थी मेरे पास log mod ऑफ tan y इज़ इक्वल टू log mod ऑफ e की पावर x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं इसको log c लिख लेती हूँ। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कांस्टेंट को हम कैसे भी करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तो c इंटू ई की पावर x माइनस 1, ठीक है, ये मॉड के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर हो गया log mod ऑफ tan y। सो log से log कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा tan y इज़ इक्वल टू c इंटू ई की पावर x माइनस 1। ठीक है, ये बचा मेरे पास। तो ये ही मेरा क्या है, इसका जनरल सोल्यूशन है, tan y इज़ इक्वल टू c इंटू ई की पावर x माइनस 1।